नमस्कार, मैं शैलेंद्र। महाराष्ट्र, आइए एक बार महाराष्ट्र की राजनीति में बात करते हैं। वहाँ विधानसभा की चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, बहुत ही नज़दीक हैं। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने बुधवार को मुंबई के रंग शारदा ऑडिटोरियम में एक जोशीले भाषण में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अंत में या तो तुम होगे या मैं भी। तो इससे पहले भी इंडिया गठबंधन के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार भी बोल चुके हैं कि अब की बार 225 पार। विदित हो कि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और एनसीपी इंडिया गठबंधन के में उद्धव ठाकरे, एनसीपी के शरद पवार और कांग्रेस है। और इसके पहले शरद पवार बोल चुके हैं अब की बार 225 पार किसी भी कीमत पर। और शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा पैठ रखते हैं। उसके बाद आज उद्धव ठाकरे का ये भाषण कि देवेंद्र फडणवीस को कि अंत में या तो आप रहोगे या मैं। और यह टिप्पणी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अनिल देशमुख के आरोपों के बाद आई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि देवेंद्र फडणवीस ने जो महाराष्ट्र के सीएम उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, ने ठाकरे और उनके बेटे आदित्य को जेल भेजने की साजिश रची थी और अभी भी रच रहे हैं। इस बीच भाजपा ने कहा कि महाराष्ट्र पूरी तरह से फडणवीस के साथ है। बांद्रा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे के बयान ने महाराष्ट्र में राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच चल रहा संघर्ष और तेज होगा, क्योंकि राज्य महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। उद्धव ठाकरे को फंसाने के लिए कहा गया था कि अनिल देशमुख के दावे से विवाद। देवेंद्र फडणवीस ने दी प्रतिक्रिया। अनिल देशमुख अभी भी इस चीज पे अड़े हुए हैं। भाजपा पर उन्होंने कहा कि मुंबई पर चोरों के समूह का कब्जा हो रहा है और चोरों का समूह कब्जा कर रहा है। ठाकरे ने भी आलोचना करने में संकोच नहीं किया। बीजेपी ठाकरे ने अपने द्वारा लड़ी गई भीषण चुनावी लड़ाइयों को गर्व के साथ याद किया और दावा किया कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी को भी दबाव से निपटने में संघर्ष करना पड़ा था। ठाकरे ने अपने समर्थकों को याद दिलाते हुए कहा, मैं कभी नगर पार्षद नहीं बना। उद्धव ठाकरे ने बात कहा कि मैं कभी वार्ड पार्षद नहीं बना और नगर पार्षद भी नहीं बना, मैं सीधे मुख्यमंत्री बन गया। उन्होंने सत्ता में अपनी तीव्र वृद्धि और मुंबई को भाजपा के अतिक्रमण से बचाने के अपने प्रयासों पर प्रकाश डाला। विश्वासघात पर उन्होंने कहा कि महाभारत के अर्जुन की तरह क्या मुझे दर्द महसूस नहीं होगा। ठाकरे ने पूर्व सहयोगी द्वारा किए गए विश्वासघात पर बात की, जो अब उनके खिलाफ हो गए। महाभारत के समानांतर उन्होंने अपनी स्थिति की तुलना अर्जुन से की, जो युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों को विपरीत दिशा में दूसरी तरफ देखकर दुखी था। ठाकरे ने व्यंग्यात्मक रूप से पूछा, क्या मुझे भी दर्द महसूस नहीं होगा। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ सामना करने के भावनात्मक बोझ को स्वीकार किया, जो कभी उनके सबसे करीबी समर्थक शिव सैनिकों की ताकत और वफादारी से प्रेरित होकर दृढ़ रहने की कसम खाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वे आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हैं, भले ही उनके पास अभी पार्टी का आधिकारिक चिन्ह, पर्याप्त वित्तीय संसाधन यानी रुपए पैसे के आर्थिक संसाधन या औपचारिक मान्यता न हो। ठाकरे ने अपने समर्थकों से सीधे समर्थन जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि मैं सिर्फ आपकी ताकत के दम पर सभी को चुनौती दे रहा हूं। चुनाव से पहले ठाकरे के भाषण से संकेत मिलता है कि वो अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं तथा इस राजनीतिक मुकाबले में दांव पहले से कहीं अधिक ऊंचा चल रहे हैं। विदित हो कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में आजकल
बहुत चर्चित नेता हैं, उनके साथ धोखा भी हुआ, उनकी शिवसेना को 2 भागों में तोड़ा भी गया भाजपा के द्वारा, लेकिन फिर भी वो इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट रहकर मुख्यमंत्री बने और बाद में उनकी ही पार्टी को तोड़ दिया गया भाजपा के द्वारा। और अभी भी वो इंडिया गठबंधन में ही है और एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि इस बार या तो तुम रहोगे या मैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। इससे पहले उनके सहयोगी शरद पवार, एनसीपी शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया अब की बार 225 पार। देखिए, महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव करीब आते हैं, आज जैसे जैसे करीब आ रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में उफान आ रहा है, तापमान बढ़ती जा रही है। आगे क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। धन्यवाद।